तसव्वुर किया जाता है कि कायनात सितारों, कहकशाओं और रोशनी से भरी हुई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये झूठ है, कि इसमें से ज़्यादातर हकीकत में कुछ भी नहीं है, और ये कि हमने अब तक जो सबसे बड़ी चीज़ नहीं पाई है वो इतनी खौफनाक हद तक खाली है, या उस चीज़ को चैलेंज करती है जो हम सोचते हैं कि हम हकीकत के बारे में जानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बूटस वॉइड के बारे में। ये मुकम्मल तौर पर खाली नहीं है। ये खला का एक ऐसा खत्ता है जिसके इर्द गिर्द की कायनात से मादे की कसाफत इंतहाई कम है। ये उसे एक सुपर वॉइड बनाता है जो सबसे बड़ी किस्म की बातिल है। ये इस तरह पैदा हुआ था। यह एक इब्तदाई नमूना है कायनात की कसाफत में उतार चढ़ाव जो बिग बैंग के चंद लम्हों बाद अपनी जगह पर जम गया था। यह अब भी हर चीज से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बड़े पैमाने पर इसकी नाकाबिले यकीन कमी और इस तरह कशिश शकल की वजह से बूटस वॉइड के अंदर की जगह बाकी कायनात के मुकाबले में नुमायां तौर पर तेजी से फैल रही है। खालीपन फाल तौर पर खाली होता जा रहा है। ये कायनाती उसूल को चैलेंज करता है। ये उसूल बताता है कि कायनात को बड़े पैमाने पर हर समत में तकरीबन यकसा नजर आना चाहिए। बूटस वॉइड की तरह वसी और बेकायदा ढांचे का वजूद साइंसदानों को यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या ये बुनियादी असूल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। रोशनी इससे गुजरते हुए थक जाती है। खला में दाखिल होने वाले रोशनी के फोटोन तवानाई से महरूम हो जाते हैं जब वो घने अर्ध गिर्द के इलाकों के कशिश शकल के कुनवे से बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें दोबारा तब्दील कर दिया जाता है, जिससे उसके पीछे दूर दराज की कहकशाओं की रोशनी पर एक अजीब लतीफ असर पड़ता है। इसे इंटीग्रेटेड सैक्स वोल्फ असर कहा जाता है। इसका कॉस्मिक माइक्रोवेव के पस मंजर पर एक कोल्ड स्पॉट है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्टों ने बिग बैंग CMB की बाज़गश्त में बूटस बातिल और एक परअसरार नाकाबिल फहम ठंडे खित्ते के दरमियान ताल्लुक का नजरिया पेश किया है। ख्याल ये है कि खला की कशिश शकल की कमी इसमें से गुजरने वाली रोशनी को ठीक तरह से मुतासिर करती है, जिससे ये ठंडा नकूश पैदा होता है। बूटस वॉइड तकरीबन 330 मिलियन नूरी साल के फासले पर इतना बड़ा है कि ये एक नुक्ता से काबिल मुशाहिदा कायनात के करीब पहुंचता है, तकरीबन 93 बिलियन नूरी साल। ये तारीक तवानाई के लिए एक बेहतरीन तजुर्बागाह है। बूटस वॉइड के अंदर जगह की तेज रफ्तार तौसी तारीक तवानाई के असरात का मुताला करने के लिए एक मुनफरिद कुदरती तजुर्बागाह फराहम करती है। ये पुरअसरार कुव्वत जो कायनात के फैलाव को कम पेचीदा अवामिल के साथ चलाती है। बूटस वॉइड का खुद एक ढांचा है, यहां तक कि कुछ भी यकसा नहीं है। अंदर की चंद कहकशाएं तसादुफी तौर पर बिखरी हुई नहीं हैं, वो एक ट्यूब नुमा ढांचे में तरतीब दी गई हैं जो बूटस वॉइड पर फैली हुई हैं, यानी बूटस वॉइड में ही एक बेहोश कंकाल है। बूटस वॉइड सबसे बड़ा तस्दीक शुदा सुपर वॉइड है, लेकिन ये अकेला नहीं है। कायनात तंतों और खाली जगहों के एक कायनाती जाल से भरी हुई है। बूटस खालीपन का इंतहाई बादशाह है। इसकी दरियाफ्त एक शुमारियाती रद्द थी। जब माहिरीन फल्कियात ने पहली बार डेटा का तज्जिया किया तो इतने बड़े रकबे में इतनी कम कहकशाएं होने का इम्कान इतना कम था कि उनके अलगोरिथम ने इब्तदा में इसे नामुमकिन शोर या गलती के तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये ज़्यादातर कहकशां के ढांचे से पुराना है। बूटस वॉइड की इब्तदाई नौइयत का मतलब है कि ये 13 बिलियन सालों से मौजूद है। इसके अंदर की कहकशाएं कायनात की सबसे अलग थलग और अछूती कहकशाएं हैं जो मुमकिना तौर पर एक पुरसकून ज्यादा कदीम माजी का मंजर पेश करती हैं। एक नजरिया है, ये एक कायनात में कायनात है कि इंतहाई के आसाराई पर मबनी नजरिया बताता है कि इस पैमाने का एक बूटस वॉइड हमारी कायनात के बचपन में क्वांटम उतार चढ़ाव का नतीजा हो सकता है, जिसने अपने तौर पर एक अलग बुलबला कायनात को फैलाना शुरू कर दिया जो किसी न किसी तरह हमारे साथ जम हो गई या उस पर कब्जा कर लिया गया। ये सच के करीब तरीन चीज है जिसे हम जानते हैं, अगरचे एक कामिल खला नहीं है। बूटस वॉइड में मादे की कसाफत कुदरती कायनात में मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर मौजूद मुतलक अदमियत का करीब तरीन जाना जाता है। उसका एक किनारा है, घने कहकशां फिलामेंट दीवार से बूटस वॉइड में मुंतकली बतदरीज कमी नहीं है। ये निस्बतन तेज हब है, जैसे किसी चट्टान से किसी खाई में कदम रखना।
ये नामालूम के लिए एक बेकन है। बालाखिर बूट्स वॉइड का सबसे बड़ा सदमा उसका महज वजूद है। ये एक आजिज़ाना याद दहानी के तौर पर खड़ा है कि कायनात के हमारे नक्शे अभी तक नामुकम्मल हैं और कायनात ऐसे ढांचे बनाने की सलाहियत रखते हैं जिनकी असल नौइयत और मकसद का हम सिर्फ अंदाज़ा लगाना शुरू कर रहे हैं, और कायनात के बारे में सिर्फ चंद फीसद जानते हैं और बाकी 90% हम नहीं जानते।